सरकारी हॉस्पिटल बनेगा तो सरकारी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, इसमें नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं और हेल्पर्स हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा बड़े पैमाने पर। यहाँ जैसा आपने बताया 150 नहीं, मेरे हिसाब से 200 के लगभग जो है यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है। ये प्राइवेट नर्सिंग होम्स और जो हॉस्पिटल्स हैं, ये इनका इलाज काफ़ी महंगा होता है। मैंने तो ये सुना है कि ये इनके जो कुछ एजेंट्स लगे हुए हैं जो कमीशन बेसिस पे लोगों को यहाँ लाते हैं और महंगा इलाज कराते हैं, जिसके लिए गरीब लोग जो है सक्षम नहीं है, वो इलाज नहीं करा पाते हैं। और यहाँ ये भी सुना गया है कि प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, पैसे के लालच के लिए अनावश्यक रूप से लोगों के ऑपरेशन भी कर देते हैं। आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं, प्रॉपर इलाज न करने की वजह से मरीज आए दिन मरते रहते हैं। तो विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं वही इधर निवास करते हैं। लगभग आपने कहा 50-70% लोग जो है यहाँ गरीब मजदूर लोग हैं और कहना चाहिए बहुजन समाज के लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत आत्म में रहते हैं। सब ज़्यादातर मजदूर भी हैं। तो इन लोगों को सरल और कहना चाहिए कम कीमत पर और आसान इलाज उपलब्ध कराने के लिए यह सरकारी हॉस्पिटल की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी और धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए पंजीकृत के राष्ट्रीय महासचिव हरि गौतम विमल जी के निवास पर, और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे जनपद आगरा में जमुना पार क्षेत्र में जो लगभग 60-70% गरीब मजदूर लोगों की जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, जिनको स्वास्थ्य की जो समस्याएं, जो कि लगभग 150 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और वहाँ पर खर्चा बहुत महंगा आता है और उसे देखते हुए वो लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो क्या हमारी जो मुहिम चल रही है हमारे चैनल की कि जमुना पार क्षेत्र में 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल होना अति आवश्यक है, इसी विषय को लेकर आइए जानते हैं क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो कि जनपद आगरा के जमुना पार क्षेत्र में लगभग 150 हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, जहाँ पर गरीब मजदूर वर्ग के लोग इलाज करवाने में असमर्थ रहते हैं और यहाँ पर जो एक सरकारी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे। और सरकार के द्वारा जो मतलब 2027 तक का वो है समय, और हो सकता है चुनाव के बाद क्या होगा, उसी विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं अमित जी आपके रेंजर टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आगरा एक महानगर है और जमुना पार का क्षेत्र उस महानगर का एक उपनगर है। यहाँ विशाल आबादी निवास करती है, लगभग 4 लाख लोगों की आबादी है। और ये वाला क्षेत्र, इधर का जो जमुना पार का क्षेत्र है, वो 3-4 दूसरे ज़िलों से भी जो है जुड़ा हुआ है, जैसे फिरोजाबाद ज़िला, एटा ज़िला, आपका हाथरस ज़िला और मथुरा ज़िला, ये बॉर्डर एरिया भी है। तो यहाँ की आबादी के साथ साथ यहाँ के चारों ज़िलों के लोग भी इधर जो इलाज कराने आते हैं। जमुना पार क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से ही यहाँ एक तरह से मेडिकल हब भी बन गया है, हॉस्पिटल हब बन गया है। यहाँ जैसा आपने बताया 150 नहीं, मेरे हिसाब से 200 के लगभग जो है यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है। ये प्राइवेट नर्सिंग होम्स और जो हॉस्पिटल्स हैं, ये इनका इलाज काफ़ी महंगा होता है। मैंने तो ये सुना है कि ये इनके जो कुछ एजेंट्स लगे हुए हैं जो कमीशन बेसिस पे लोगों को यहाँ लाते हैं और महंगा इलाज कराते हैं, जिसके लिए गरीब लोग जो है सक्षम नहीं है, वो इलाज नहीं करा पाते हैं। और यहाँ ये भी सुना गया है कि प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, पैसे के लालच के लिए अनावश्यक रूप से लोगों के ऑपरेशन भी कर देते हैं। आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं,
प्रॉपर इलाज न करने की वजह से मरीज आए दिन मरते रहते हैं। तो विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं वही इधर निवास करते हैं। लगभग आपने कहा 50-70% लोग जो है यहाँ गरीब मजदूर लोग हैं, और कहना चाहिए बहुजन समाज के लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुतायत में रहते हैं। सब ज़्यादातर मजदूर भी हैं। तो इन लोगों को सरल और कहना चाहिए कम कीमत पर और आसान इलाज उपलब्ध कराने के लिए यह सरकारी हॉस्पिटल की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। अब चूँकि हमारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक कल्याणकारी राज्य है भारतीय संविधान के हिसाब से, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें। हालांकि आगरा में एक एसएन हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, परंतु आगरा महानगर की आबादी और ज़िले की आबादी बहुत विशाल होने की वजह से वहाँ भी जो है इलाज की सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती हैं लोगों को। आज दिन अखबार में देखते रहते हैं कि लोग वहाँ भी परेशान रहते हैं, वहाँ भी सुविधाएं प्रॉपर नहीं हैं। तो यहाँ जैसा आप लोगों ने मुहिम चलाई है आपके रेंजर टीवी की इंडिया के द्वारा, मैं भी इस बात का पूरी तरह समर्थक हूँ कि सरकार को आगरा के जमुना पार क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं सरल और निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए यहाँ कम से कम 100 बेड का एक हॉस्पिटल्स होना चाहिए। इससे न केवल यहाँ की एक बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा, अपितु जो है नियर बाई जो ज़िले हैं वहाँ से आने वाले गरीब लोग भी जो है ठगी से बचेंगे। सरकारी हॉस्पिटल बनेगा तो सरकारी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, इसमें नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं और हेल्पर्स हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा बड़े पैमाने पर। दरअसल देखिए यह सरकारी हॉस्पिटल बनता है इधर जो है तो जनता को अच्छा जो है स्वास्थ्य सुविधाएँ तो मिलेंगी, इसके साथ जो गरीब बेरोज़गार लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी सालों लगेंगे तो उसमें गरीब मजदूर जो मकान बनाने से संबंधित फर्नीचर इंस्टॉलेशन के बढ़ई वगैरह हैं उनको काफ़ी बड़े पैमाने पर काम मिलेगा। साथ ही हॉस्पिटल शुरू होने के बाद में भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, जैसे चाय वालों की दुकान खोल के भी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और फल वगैरह की दुकान खोल के खाने वाने की भी लोग दुकान खोल सकते हैं, खाने वाने के ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह उनको भी रोज़गार मिलेगा। दवाइयों की दुकान खोल के लोग जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो मैं जानता हूँ सैकड़ों की संख्या में लोगों को परमानेंट रोज़गार भी यहाँ मिलेगा यह सरकारी अस्पताल की स्थापना होती है। तो मेरी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और आगरा के जो जनप्रतिनिधि है, विशेष रूप से हमारे एतमादपुर क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी से, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। और साथ ही यहाँ के जो आगरा लोकसभा क्षेत्र के जो माननीय सांसद हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यक्तिगत प्रयास करके जमुना पार क्षेत्र में जो है एक सरकारी हॉस्पिटल खुलवाने के लिए प्रयास करें, ताकि यहाँ के गरीब लोगों को, दलित शोषित समाज के लोगों को निःशुल्क और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।